मरता क्या नहीं करता जी, मरेगा तो भूख पे आ गया, जो हमारे बच्चे रोड पे आ गए तो हम क्या नहीं करें। 2 करोड़ क्या जी, उन्होंने तो 2 आदमियों को रोजगार नहीं दिया। मोदी जी तो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, रात में कुछ कहते हैं, वो तो मौसम की तरह अपने रंग बदलते हैं। मेरा नाम अली मियाँ काज़मी। मैं अपने 194 लोगों के साथ उदित राज्य के यहाँ पे आया हूँ। हमें कांग्रेस पार्टी ने 2002 में अपने यहाँ रखा था और आज हमारे केजरीवाल जी ने बिना किसी नोटिस के, बिना किसी गलती के बाहर निकाल दिया है। हमें बेरोजगार कर दिया है। हम सब लोग यहाँ दिल्ली में रेंट पर रहते हैं, किराए पर रहते हैं, गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं और छोटे छोटे बच्चे हमारे बच्चे पढ़ते हैं। सारे 194 लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमने अपने जीवन के 20 साल जो हमारी क्रीम थी, हमारी जवानी थी, वो हमने DSIDC को, दिल्ली गवर्नमेंट को दिए, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने उसका हमें ये उपहार दिया, पूरी हमसे मेहनत, पूरी मजदूरी, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ में काम करा के और हमें रातों रात बाहर निकाल दिया। हम हाथ जोड़ते हैं दिल्ली सरकार को कि वो हम पे, हमारे बच्चों पे, ये हमारे 194 लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, इन पर रहम करें, हमें रोजगार दें, हमें बेरोजगार ना करें। दिल्ली सरकार तो लगातार सबके लिए बेहतर काम कर रही है। कोई बेहतर काम नहीं कर रही है साहब, कोई बेहतर काम नहीं कर रही है। अगर बेहतर काम करती तो हम रोड पे नहीं आते, आज यहाँ धरना प्रदर्शन पे नहीं आते, हम कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे नहीं आते, हम लोगों से भीख मांगते फिर रहे हैं, नेताओं के सामने जा रहे हैं। हम सतेंद्र जैन के यहाँ भी गए, जो हमारे मंत्री है, दिल्ली सरकार का मंत्री है, वो हमसे नहीं मिल पाए, उन्होंने हमें मिलने का टाइम नहीं दिया। 2 दिन हम उनके घर के सामने बैठे रहे। DSIDC से कितने कर्मचारी जुड़े हुए? DSIDC से तो 450 कर्मचारी जुड़े हुए हैं, लेकिन 200 लोगों को उन्होंने बाहर निकाल दिया है और 200 कुछ लोगों को बाहर निकालने का कार्य चल रहा है। सभी लोग, हम गरीब लोग हैं, यहाँ रेंट पर रहते हैं, दिल्ली में किराए पर रहते हैं, दिल्ली के अलग अलग वर्गों में रहते हैं और हमें किसी का नहीं छोड़ा। हमने पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है, लेकिन हमें आज बेरोजगार कर दिया दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने, सतेंद्र जैन ने, और हम रो रहे हैं, हमारे बच्चे रो रहे हैं, हमारे भाई बहुत परेशान हैं। 194 लोग। केजरीवाल जी तो उत्तराखंड, पंजाब जा रहे विकास करने के लिए। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम ये तुम्हारी ठेकेदारी प्रथा खत्म कर देंगे और तुम्हें यहीं रोजगार देंगे और यहीं आपको पक्का करेंगे। जब वो हमें, हमारे CM होके हमें यहाँ पक्का नहीं कर पाए, हमें रोजगार नहीं दे पाए, तो पंजाब वालों को, UP वालों को, सबको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल 100% सही कह रहा हूँ मैं। जब हमें नहीं समझा, हम केजरीवाल जी को रामलीला मैदान से अन्य हजारे के साथ से उठाकर दिल्ली पे प्रशासन पे राज कराया, उन्हें राजा बनाया। वो कुछ भी नहीं थे, तब हम उनके साथ थे। आज वो बहुत कुछ है। तो उत्तराखंड में जाके कहते हैं बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया। जब वो हमें नहीं दे पाए यहाँ, जो हम यहाँ से अन्य हजारे जी के साथ से दिल्ली गेट से उनको उठाया और उठाने के बाद उन्हें CM बना दिया, जब वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए, तो वो पंजाब के लिए या मध्य प्रदेश के लिए या छत्तीसगढ़ के लिए या UP के लिए कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल झूठा आश्वासन है। जनता को तो मुफ्त सब कुछ दिया जा रहा है, क्या लगता है आपको, आपको रोजगार चाहिए या मुफ्त सब कुछ? हमें मुफ्त कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई मुफ्त नहीं चाहिए। हम किराया भी देंगे, हम बिजली का बिल भी देंगे, हम पानी का बिल भी देंगे, लेकिन हम देंगे तो जब जब हमारे पास रोजगार होगा, हमारे पास हमारा रोजगार होगा, नौकरी होगी, नौकरी से 2 पैसे आएंगे। बस में चलने से हमारा पेट नहीं भरेगा, बिजली बिल फ्री करने से हमारा पेट नहीं भरेगा, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उन्हें दूध के लिए भी पैसे चाहिए, रोटी के लिए भी पैसे चाहिए, कहीं आने जाने के लिए भी पैसे चाहिए। जब रोजगार नहीं होगा तो सब कुछ बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं है। जिस तरह से केंद्र सरकार पर आरोप लग रहा है कि अडानी अंबानी के इशारे पे काम करे, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल वही लोग इस सरकार को चला रहे हैं, वही उद्योगपति जो कहते हैं, जो चिट्ठी लिख के दे देते हैं, ये सुबह वही चीज बोलता है। गरीब आदमियों की आवाज नहीं बोलते केजरीवाल जी, अडानी की आवाज बोलते हैं, अंबानी की आवाज बोलते हैं, और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनकी आवाज बोलते हैं। उनको उस कंपनियों से लालच है, हमसे तो कोई लालच नहीं है, उनसे लालच है। वही उसकी सरकार को चला रही है, वही डोनेशन दे रही है। हम क्या दे रहे हैं? हम तो अपनी मेहनत दे रहे हैं, अपनी जवानी के 20 साल दिए हैं, दिल्ली प्रदेश को 20 साल दिए हैं,
DCIDC को 20 साल दिए, पूरी मेहनत ईमानदारी से हमने काम किया है। आज हमें बेरोजगार कर दिया। हम ये सोच रहे थे कि वो 20 साल के बाद में हमें रेगुलर करेगी, और उसने रेगुलर तो नहीं किया, लेकिन हमें रातों रात ऑर्डर दावा कर रहे हैं कि MCD में भी इस बार केजरीवाल MCD 100 के 100% हारेगा। झूठे आदमी का कहीं कुछ नहीं है। अगर उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, हमारी बात को नहीं रखी, हम उनका विरोध करेंगे। जैसे मेहनत से उनको लेकर आए थे, वैसे ही मेहनत से वापस करेंगे। पूरी ये हमारे पोस्टर लगे हुए हैं। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था हम तुम्हें रेगुलर करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें रेगुलर नहीं किया। उन्होंने टमाटर के रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल हम लोग गाड़ी नहीं, मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। 100 रुपए लीटर पेट्रोल कर दिया है जी। कहाँ से गरीब आदमी गाड़ी चलाएगा? कहाँ कहना चाहेंगे सरकार को, क्या मांगे आप? हमारी मांग है, जहां से हमें हटाया गया है वहीं वापस लाएं। जो इन्होंने ऑर्डर किया है उस ऑर्डर को वापस लें। 16 तारीख को उन्होंने 8 बजे रात को ऑर्डर निकाला कि आप लोग बाहर हो गए हो। उसी ऑर्डर को हम चाहेंगे वो वापस लें, और 16 तारीख से हमें कंटिन्यू करें। 16 तारीख से हमारी अटेंडेंस लें, और हमें अटेंडेंस दें और हमारी नौकरी दें। हमने जितनी मेहनत से काम किया है, हमारा मन रो रहा है, बोला नहीं जा रहा है। सारे लोग खड़े हुए हैं जी। हम सब लोग किराए पर रहते हैं, रेंट पर रहते हैं। कहाँ से 4500 रुपए रेंट देंगे? ये बेचारा, ये 40 साल का भाई है, 53 साल का है। ये मांगे नहीं मानी जाते, फिर आगे क्या करेंगे? हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। मरता क्या नहीं करता जी, मरेगा जो भूख पे आ गया, जो हमारे बच्चे रोड पे आ गए, तो हम क्या नहीं करेंगे। ये बड़ी तैयारी है आप लोग। हमारी जंतर मंतर पे बैठेंगे, हम केजरीवाल जी के घर का घेराव करेंगे। हम अपने जो हमारे मंत्री जी हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं सत्येंद्र जैन जी, उनके घर का घेराव करेंगे, उनके घर के आगे बैठेंगे, वहीं पे मर जाएंगे बैठे बैठे। अपने बच्चों को लेके जाएंगे। जब हमारे पास जेब में 2 पैसे नहीं होंगे तो हम कहाँ से रोटी खिलाएंगे? मैं यही बात पूरी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ दिल्ली कांग्रेस पार्टी से, और क्या नाम केजरीवाल जी से, दिल्ली सरकार से, हमारी बात को सुने, हमारे रोजगार दे। हम बहुत गरीब लोग हैं, बड़ी मेहनत की हमने आप लोगों के साथ में। अगर आपने मोदी सरकार का भी दावा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, वो उसने वादा 2 करोड़ क्या जी, उन्होंने तो 2 आदमियों को रोजगार नहीं दिया। मोदी जी तो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, रात में कुछ कहते हैं। वो तो मौसम की तरह अपने रंग बदलते हैं। वो जो मोदी जी कुछ नहीं कर पाए, केजरीवाल कुछ नहीं कर पाया जी। हमने पूरी मेहनत के साथ उनको पूरी 70 से किसानों की जो बिल वापसी का प्रधानमंत्री जी ऐलान किया है, क्या लगता है किस वजह से? वो इलेक्शन की वजह से वापस किया है, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। उनको डर था, किसान पूरे देश के अंदर फैला हुआ है, हम भी किसान के बच्चे हैं, वो हमें वोट नहीं देगा। और इसी वजह से, उस डर से, इलेक्शन के डर से उन्होंने ये बिल वापस लिया है। नहीं तो ये मोदी जी कभी बिल वापस नहीं लेते। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सिर्फ इलेक्शन की वजह से। जिस तरह से दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगे हैं, सबको मकान, सबको राशन, सबको वैक्सीन फ्री, क्या लगता है ये दावा सही है? हमें तो सिर्फ केजरीवाल जी से गुजारिश है, सिर्फ दिल्ली सरकार से गुजारिश है। उन्हीं की सरकार है, उन्होंने ही हमें बेरोजगार करा है, उन्होंने ही हमें रोड पे लाया है। हम सिर्फ केजरीवाल जी से ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमारी बात को सुने, वो हमारी गरीबी को देखें, वो हमारे बच्चों को देखें, और हमें रोजगार दें। हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं। हमें किसी को गलत भी नहीं बोलना है। हम सिर्फ यही हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं सभी भाइयों की तरफ से। मेरे सारे 194 भाई मेरे सामने खड़े हैं, मेरे साथ में खड़े हुए हैं। मैं इन सबकी तरफ से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं केजरीवाल जी से, कि उन्होंने जैसे हमें शाम को 8 बजे 16 तारीख को बाहर निकाल दिया, वैसे ही उसी ऑर्डर को वो वापस लें, और हमें 16 तारीख से कंटिन्यू करें, हमें रोजगार दें। बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।